पाकिस्तान J-17 थंडर के बाद दुनिया का जदीद तरीन 5th जनरेशन जेट फाइटर तैयार कर रहा है। इस खबर ने न सिर्फ भारत बल्कि रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे ममालिक को भी हैरत में डाल दिया है। जे थंडर ब्लॉक 3 की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब पाकिस्तान बनाने जा रहा है TFX खान 5th जनरेशन जेट फाइटर, जिसके बाद मोदी सरकार 5th जनरेशन तैयारों के लिए अमेरिका से भीख मांगने पर मजबूर है। मगर सबसे पहले आप ये जान ले कि आखिर 5th जनरेशन फाइटर्स किस बला का नाम है। इन तैयारों में ऐसा क्या है जिसकी कीमत 100 से 200 मिलियन डॉलर्स तक जाती है, जबकि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर 5th जनरेशन तैयारे क्यों बनाना चाहता है। ये वो सवालात है जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान भारत से असलहा साजी की दौड़ में कितना आगे निकल चुका है। पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद एक जदीद तरीन 5th जनरेशन जेट फाइटर तैयार करना है। इस मंसूबे के तहत TFX फाइटर जेट तैयार किया जाएगा जो 21 मीटर तवील और 14 मीटर परों के फैलाव के साथ होगा। इसका टेक ऑफ वेट 27,215 किलोग्राम, ज्यादा से ज्यादा रफ्तार मार्क 1.8 और कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर होगी, जबकि सर्विस सेलिंग 55,000 फीट तक होगी। इस मंसूबे में पाकिस्तान के तकरीबन 200 माहिरीन शामिल है जो तुर्की के साथ मिलकर इस तैयारी की तैयारी में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की अपने मौजूदा F-16 तैयारों को TFX फाइटर जेट से तब्दील करने का इरादा रखते हैं। पाक फिजाइया का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस मंसूबे में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक TFX तैयारी की पहली परवाज मुस्तकबिल करीब में मुतवक्के है और शेड्यूल के मुताबिक ये तैयारा 2030 तक पाक फिजाइया में शामिल कर दिया जाएगा। नाजरीन, अब आप ये जान ले कि आखिर 5th जनरेशन तैयारों में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो दुनिया की किसी और तैयारे में नहीं। नाजरीन, ये तैयारे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारे होते हैं जो दुश्मन के रेडार, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से बचने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये तैयारे किसी भी मिशन में खामोशी से घुसकर हदफ को निशाना बना सकते हैं और दुश्मन को पता चलने से पहले ही निकल सकते हैं। स्टील तैयारों की सतह और डिजाइन इस तरह बनाया जाता है कि वो रेडार सिग्नल्स को जज़ब कर ले या इन्हें दूसरी तरफ मोड़ दें ताकि दुश्मन के रेडार्स पर ये नजर ना आ सके। आम तैयारों की RCS बड़ी होती है, मसलन F-16 की RCS तकरीबन 5 मुरब्बा मीटर है, जबकि स्टील तैयारों की बहुत कम होती है जो चिड़िया के बराबर है, जिसे रेडार्स के लिए डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसी तरह रेडार ऑपरेटर फिजा में उड़ने वाले तैयारे और परिंदों में फर्क नहीं कर पाते। नाजरीन, स्टील फाइटर पर नुकीले किनारे और इजाफी बैरूनी हथियार नहीं होते ताकि रेडार सिग्नल से ना टकराएं। आम जंगी तैयारों के मुकाबले में स्टील फाइटर की शक्ल ज्यादा जावियादार और हमवार होती है। ये तैयारे ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो रेडार वेव्स को जज़ब कर लेते हैं ताकि वो वापस दुश्मन के रेडार को रिफ्लेक्ट न करें। इसके अलावा रैम कोटिंग एक खास किस्म की पेंट होती है जो रेडार सिग्नल्स को तवानाई की गर्मी में बदल देती है, जिससे तैयारा रेडार पर नजर नहीं आता। नाजरीन, आम तैयारों में मिसाइल और बम परों के नीचे लगे होते हैं जो रेडार के लहरों को रिफ्लेक्ट करके तैयारों को जाहिर कर देते हैं, जबकि ये तैयारे अपने हथियार अंदरूनी कमरों में रखते हैं ताकि इनकी शक्ल रेडार पर ना उभरे। जबकि TFX खान फाइटर जेट में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। आम जंगी तैयारे अपनी इंजन की गर्म गैसेस की वजह से इंफ्रारेड सेंसर्स पर आसानी से नजर आते हैं। इसके मुकाबले में स्टील फाइटर ऐसे इंजन इस्तेमाल करते हैं जो कम शोर करते हैं और इनका गर्मी खारिज करने का तरीका मुख्तलिफ होता है ताकि वो इंफ्रारेड मिसाइलों से भी बच सकें। नाजरीन, स्टील फाइटर में जदीद रेडार जिसे आइसा टेक्नोलॉजी भी कहते हैं नस्ब होते हैं, जिसमें सेंसर फ्यूजन और डेटा लिंक शामिल होते हैं जो इन्हें दुश्मन के रेडार से पहले ही खतरे का पता लगाने की सलाहियत देते हैं, जो मैदान जंग की मुकम्मल तस्वीर पायलट को फराहम करती है। स्टील फाइटर नजर ना आने के लिए कई टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं। आम तैयारे रेडार सिग्नल्स को सीधा वापस भेज देते हैं, जबकि स्टील फाइटर का डिजाइन रेडार वेव्स को मुख्तलिफ सिमतों में मोड़ देता है ताकि वो दुश्मन के रेडार पर वापस ना आए। नाजरीन, स्टील फाइटर पर खास रेडार जाजिब मवाद होता है जो रेडार वेव्स को जज़ब करके इन्हें तवानाई में बदल देता है, जिससे तैयारा नजर नहीं आता। इस टेक्नोलॉजी को रैम मटेरियल भी कहते हैं। स्टील फाइटर का डिजाइन इसे रेडार पर बहुत छोटा जाहिर करता है और एक बड़ा खतरनाक जेट फाइटर चिड़िया जितने लगता है, जबकि आम तैयारे रेडार्स पर एक ट्रक जितना नजर आते हैं। खास डिजाइन की वजह से इनकी इंजन की गर्मी और शोर भी कम होता है ताकि वो इंफ्रारेड मिसाइल्स और सेंसर से भी नजर न आए। नाजरीन, स्टील फाइटर जेट रिवायती जंगी तैयारों
से कहीं ज्यादा बढ़तरी रखते हैं क्योंकि वो दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचकर खामोशी से हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो अपनी फिजाई ताकत को जदीद बना रहे हैं, इनके लिए कान फाइटर प्रोजेक्ट जैसे स्टील तैयारे अहम साबित होंगे। पाकिस्तान ने अपना 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम प्रोजेक्ट अज़म के तहत तैयार किया है, जिसका मरकजी तैयारा TFX प्रोजेक्ट अज़म है। ये एक स्टील 5th जनरेशन मल्टी रोल जंगी तैयारा होगा जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इस तैयारे की तैयारी का ऐलान पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान एयर फोर्स ने 2017 में किया था। पाकिस्तान भी अपने 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट अज़म पर काम कर रहा है, जो जदीद तरीन सलाहियतों का हामिल होगा और पाकिस्तान एयर फोर्स को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा। मगर अब सवाल ये है कि आखिर तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर ही 5th जनरेशन जेट फाइटर क्यों बनाना चाहता है। नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान दोनों दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वसी वसाइल और महारत दरकार होती हैं। पाकिस्तान का J-17 थंडर जैसे तैयारे बनाने का तजर्बा है, जबकि तुर्की ने ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी निज़ामों में महारत हासिल की है और दोनों ममालिक की इश्तिराक से एक जदीद फाइटर जेट की तैयारी आसान हो जाएगी।